हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी के पिट के एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि करंट अफेयर्स के आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज की क्लास होगी पिट की, वो लास्ट क्लास होगी, क्योंकि आज भी एग्जाम है। और जिन लोगों का कल है तो वो लोग अपना आज ये वाली क्लास देख के चले जाइएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में आईटी और आईटीएस क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की योजना बनाई है। तो कितने रुपए हैं जिनकी क्या किया उसने, निवेश करने की योजना बनाई है। तो ये बनाया है 33,500 रुपये। कितने? 33,500 रुपये करोड़ की क्या की है, योजना बनाई है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना विकसित कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना विकसित कर रहा है। तो ये कहाँ पर कर रहा है? तो ये कर रहा है कानपुर में। कहाँ पर कर रहा है? कानपुर में कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को मलेरिया मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कब तक रखा गया? तो ये रखा गया है 2030 तक। कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखीमपुर खेरी कुंभी गांव में। कहाँ पर? लखीमपुर खेरी कुंभी गांव में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो किनको किया गया है? तो ये किया गया है मनोज कुमार सिंह को। किसको किया गया है? मनोज कुमार सिंह को किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नए आपराधिक कानून के तहत राज्य का पहला मामला दर्ज किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है अमरोला ज़िले में। कहाँ पर? अमरोला ज़िले में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश चारा नीति में मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये की गई है 2024 से 2029 के लिए। किसके लिए? 2024 से 2029 के लिए। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित मसौदा विधेयक का नाम है। तो क्या नाम है? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक नाम है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई 35,000 AK 203 राइफलें बनाई गई हैं। तो ये कहाँ पर बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं अमेठी में। कहाँ पर बनाई गई हैं? अमेठी में बनाई गई हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार सीमावर्ती राज्यों और नेपाल में पहल शुरू की है। तो उस पहल का क्या नाम है? तो उस पहल का नाम है मित्रवन। क्या नाम है? मित्रवन नाम है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आदर्श दाल गांव के रूप में विकसित क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है जो कि आदर्श दाल गांव के रूप में विकसित है? तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपीडीआईसी के नोड में सबसे अधिक निवेश किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में किया जा रहा है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है टाटा पावर के नाम से। किसके नाम से? टाटा पावर के नाम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूपी 112 द्वारा पुलिस प्रतिक्रिया में शीर्ष पर रहने वाला जिला है। तो ये कौन सा जिला है?
तो ये है बाराबंकी। कौन सा है? बाराबंकी है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग की 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सारस क्रेन की सर्वाधिक संख्या है, तो ये कहाँ पर रही है? तो ये रही है इटावा जिले में। कहाँ पर रही है? इटावा जिले में रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किन दो देशों को आम निर्यात करने की घोषणा की है? तो ये की है जापान और मलेशिया को। किसको किसको की है? जापान और मलेशिया को की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है मनोज कुमार को। किसको किया गया है? मनोज कुमार को किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ए हेल्प कार्यक्रम के तहत पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा लगभग 2000 में। और जो पहले चरण में वो कौन, मतलब कि पहले चरण में किया जाएगा और लगभग कितने होंगे? 2000 होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि SDG इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया, तो ये किया गया है अग्रणी श्रेणी में। किस श्रेणी में? अग्रणी श्रेणी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन आयोजित किया गया, तो ये किया गया है प्रयागराज में। कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायतें एवं निवारण पर कार्यशाला आयोजित की गई है, तो ये कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी चल रहे होंगे। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बदायूं में सामाजिक अधिकारित शिविर का उद्घाटन किया, तो ये किया है BL वर्मा ने। किसने किया है? BL वर्मा ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम रैंकिंग में भारत में कृषि उत्पाद निर्यात में उत्तर प्रदेश को स्थान प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया, तो ये खोला गया है संजय गांधी PGI लखनऊ पर। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जिलों को नवगठित राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में शामिल किया गया, तो कितने हैं जिले? तो ये टोटल 6 हैं। और 6 जिले हैं कौन कौन से, उनके बारे में समझते हैं। तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये सब क्या है? ये 6 जिले थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत शहरी सड़क बनेगी, तो ये कहाँ पर बनेगी? तो ये बनेगी मेरठ में। कहाँ पर बनेगी? मेरठ में बनेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये करवाया जाएगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत। किसके तहत? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत प्रतिष्ठित पद नाम प्राप्त हुआ, तो ये हुआ है आदर्श सौर नगर 40 मेगावाट क्षमता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है, तो ये 7 जगह कौन कौन है? बिजनौर, बुंदेलशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये लगाया गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के द्वारा। 5000 रुपये से 50,000 रुपये तक का क्या होगा? जुर्माना होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू कर रहा है। तो ये कर रहा है कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना। कौन है? कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार कर रही है, जिसका लक्ष्य पर्यटन को 5 गुना करना है। तो ये कब तक करना है? तो ये करना है 2028 तक। कब तक करना है? 2028 तक करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट AVHA ID के माध्यम से कीर्तिमान स्थापित किया है। आभा ID से जारी किया गया है। तो ये कितना किया गया? तो ये किया गया है 1 करोड़ टोकन। कितना किया गया है? 1 करोड़ टोकन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के इस जिले को प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाएंगे। तो ये कहाँ पर खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे काशी में और वाराणसी में। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने हरिशंकरी के पौधे लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत की गई। तो ये की गई है अकबर नगर लखनऊ से। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में सारस क्रेन पक्षी की संख्या है। तो लगभग ये कितनी है? तो ये लगभग है 19,918 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनंत कला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है वाराणसी में। कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझा भी होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं और साथ ही हमारी जो पिट की क्लास है वो भी यहीं से समाप्त हो गई। तो आप लोग क्या करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और क्या करिए और अपने आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनकी भी हम लोग तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा। ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।